आई होप दोस्तों सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कभी कभी सोचती हूँ कि इतने सारे काम एक ही दिन में कैसे निपटाए जाएं। तो बस कभी ऐसा दिन होता है जब सुबह से लेकर रात तक मुझे फुर्सत ही नहीं होती, इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं दोस्तों। तो ये जो कपड़े हैं इनको मैं दोपहर में इसलिए धो रही हूँ। खाना जैसे हम लोगों ने खा लिया है तो कभी बचाना पड़ता है, ऐसा काम करना पड़ता है मतलब। तो बस दोपहर मैंने मशीन में डाल दिए थे, कुछ देर भिगाए मैंने। बेडशीट वगैरह, सिंगल बेड की चादर थी, कुछ वैसे कपड़े थे तो मैंने मशीन से धो लिए हैं। और अच्छी धूप आ रखी थी तो सूख गए थे सारे कपड़े। तो अभी ना मैं पी रही हूँ पानी, थकान हो जाती है। सुबह से आज बहुत बिजी चलता है। दोपहर से मैंने फिर से अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत की। और कभी कभी ना ऐसे हाल हो जाता है शरीर का जब हम लोग ध्यान नहीं देते ना। और मुझे नहीं लगता कि सबके साथ ऐसा होता होगा, पता नहीं, मुझे बताना कि आपके साथ भी होता है कि नहीं होता है। मेरा शरीर ऐसा तब हो जाता है जब मैं सिर्फ खा रही होती हूँ और बहुत ज़्यादा काम कर रही होती हूँ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ, एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे एक्सरसाइज करके ही फ़र्क पड़ता है। मतलब एक टाइम वॉकिंग वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह और बैलेंस डाइट, तो उसमें मुझे मतलब ऐसा नहीं करना पड़ता है कि खाना कम खाऊं या कैसे, लेकिन बैलेंस में मतलब मुझे कितना खाना है, किस टाइम पे क्या करना है, तो वो सब जब मैं ध्यान रखती हूँ तो मेरा शरीर हेल्दी और हल्का फुल्का मुझे महसूस होता है। और काम करने की टेक्निक्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं किसी लेडीज़ के पास, किसी के पास कम होती हैं एनीवे, लेकिन सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। तो हमारी ना रैक्स नहीं लगी हुई है इस वाले किचन में, तो नीचे सिंपल से मतलब बाहर से बंद होने वाली है, अंदर से अलग अलग बर्तन के लिए जैसे होती है ना, तो वैसे नहीं है। तो मैंने कंडियाँ रखी हुई हैं अलग अलग सी। तो अभी अभी धीरे धीरे मैं सब सेट ही कर रही हूँ। तो बस एक कंडी मैंने ऊपर रखी हुई है, तो बर्तन मैंने सेट कर दिए हैं। आधे रह गए थे तो मेरी चाय बन गई थी। तो चाय के जो बीच में जो समय था, मतलब चाय बनते बनते, उसमें मैंने वो काम करे। तो मुझे इतनी टेक्निक आती है। तो मैं चाय में ना चीनी डालना हमेशा भूल जाती हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि आज ही। तो मैंने चीनी डाली, फिर अनहेल्दी तो होता है लेकिन समटाइम चलता है। घड़ी चलती है ना दोस्तों, टिक 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 टिक, वैसे ही हम लोगों के काम भी चल रहे होते हैं। तो सुबह से आज बहुत ज़्यादा काम हो गए थे जो निपटाते निपटाते शाम हो गई। तो बस अब मैं बाल बना रही हूँ, इसके बाद मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं। मॉर्निंग में हमारे बॉडी में अलग एनर्जी होती है और शाम में अलग, है ना, थोड़ी सुस्ती रहती है। और मैंने अपनी मम्मी को देखा है, वैसे मैंने ज़्यादातर लेडीज़ को देखा है, वो शाम को ना तेल वेल लगा के और अच्छे से बीच से मांग निकाल के, सिंदूर भर के, फिर अपने आगे वाले काम करती थी, मतलब इससे बाद वाले। तो एक अलग सी एनर्जी भी मिलती है, इस बात को मैं मानती हूँ। जब भी मैं ऐसे बाल बनाती हूँ तो अलग से एक गुड वाइब्स आती है। तो बस ये कपड़े मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, अभी और भी काम है। और हाँ, मैं जब छालती हूँ ना, जैसे ये तो मशीन में धुले, आधे कुछ मैंने हाथ से घिसे हैं, मतलब मैल वैल निकाल के, लेकिन मैं उल्टे ही करके इनको सुखाती हूँ या छालती हूँ। और वैसे तो इस टाइम पे हम लोग अभी वॉक करने के लिए जाते हैं, लेकिन आज मैं गई नहीं। सम टाइम होता है जब मैं नहीं जाती हूँ, जब ज़्यादा काम हो जाता है। तो मेरा बड़ा वाला बेटा भी सो रहा है अभी, और छोटा वाला बेटा खेलने के लिए जा रखा है। तो क्रिस भी साइकिलिंग के लिए जाता है, लेकिन वो अभी उठेगा थोड़ी देर में। तो बस अब मैं कर रही हूँ उसके कमरे में ही कार्तिकेय की, मतलब ये अलमारी है जो इसमें ही अटैच बनी हुई है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट भी रख दिए हैं और उसके कपड़े ऐसे ही तय बना के, वो तो ऐसे ही कर देता है, लेकिन रोज़ जाती हूँ तो ऐसे ही थोड़ा सवार के आती हूँ। जब मुझे कपड़े ऐसे फ़ोल्ड करके ले जाने होते हैं तो बस यहाँ पे आ गई मैं बेडरूम में। तो यहाँ हम दोनों के कपड़े थे, मेरे और गिरीश जी के। देखने में बहुत अच्छा लगता है जब घर की कोई भी चीज़ ना अच्छे से उसी जगह पे रखी हो, जैसे कपड़े भी अच्छे से फ़ोल्ड होके। तो मैं कोशिश करती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है कि अच्छे से तय बना के रखूँ। पूरे घर के काम तो नहीं हो पाते एक दिन, लेकिन इस अलमारी को ज़्यादा तो मैं सेट नहीं कर पाई, लेकिन लास्ट वाले ब्लॉग में बहुत ही फैली थी जो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ना इसमें रॉड नहीं लगी हुई थी। तो रॉड लग गई है, तो अभी मेरे और गिरीश के कपड़े वहीं रहते हैं, बाकी कपड़े दीवान के अंदर है अभी। तो अभी लगाऊँगी मैं उसको। मिट्टी के दिए तो ऐसे डाल देते हैं पानी में ना थोड़ी देर के लिए, फिर रख दो अलग से पानी से निकाल के, तो तेल कम खाते हैं। हाउस वाइफ कब खुश होती है जब उसको थोड़ा सा बाहर जाने का मन होता है, सॉरी मन नहीं होता, जाने का मौका मिलता है। तो मुझे ना बहुत खुशी हो रही थी अभी, हालांकि मैंने सुना ही सुना था, पक्का नहीं था कंफर्म। गिरीश जी ने बोला कि चलना यहाँ पे पास में
महानगरी सरप्राइज़ अभी मैं नहीं बताऊँगी। तो बोला कि भोले बाबा के आजकल दिन चल रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है, तो क्यों ना वहाँ होके आते हैं। तो हम दोनों को जब भी मौका मिलता है ना, सच में गिरीश जी को बहुत शौक है घुमाने का और मुझे घूमने का, तो हम दोनों एक जैसे। तो जब भी मौका मिलता है। और दोस्तों एक गलती मेरे से आज के व्लॉग में हुई थी, मैंने बोला था आज सैटरडे, लेकिन आज सैटरडे नहीं है, आज था, सॉरी जो गया आज तो नेक्स्ट मॉर्निंग है ना, तो सैटरडे, आज संडे है, यस्टरडे सैटरडे था जिस दिन के मैंने दोनों व्लॉग ऐड किए। तो आजकल हैवी रेनफॉल के मैसेज आते हैं ना, तो मेरे छोटे वाले बेटे की छुट्टी थी, तो मैंने सोचा संडे को ही होती है छुट्टी, तो छुट्टी है। और ये है दोस्तों नेक्स्ट मॉर्निंग का। तो कार्तिक उठ चुका है और गिरीश भी नहाने की तैयारी कर रहा है, तो मैं कैमरा घुमा रही हूँ, तो गिरीश जी भी नहाने की तैयारी करें। मैं नहा चुकी हूँ और ये जल्दी जल्दी सुबह ही डिसाइड हुआ हमारा, तो ना मैं तैयार हो गई हूँ और ये बहसबाजी कुछ हो गई थी हमारी, तो हम दोनों ने रूठ गए थे दोनों एक दूसरे से, हमने रात को बात नहीं की। तो नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मुझे याद भी नहीं आ रहा कौन सी बात मैं भी याद करने की कोशिश करती। तो फिलहाल तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ और जल्दी जल्दी मैं ब्रेकफास्ट नहीं बना पाई, तो जल्दी से बनाई मैगी। क्या हुआ? और एक तो कहीं जाने की एक्साइटमेंट, तो और एक्साइटमेंट होती है दोस्तों। हंसी आ रही है मुझे, क्यों आ रही है आपको भी आएगी। जैसे हम आए गेट में, एक तो बंद था, हमने ताला खोला क्योंकि नीचे ना जो ऑनर रहते वो भी संडे का लुत्फ़ तो ले रहे थे, और ताला खोला हम लोगों ने। फिर वहाँ पे हमने देखा दूध का डब्बा अपना जो दूध वाले अंकल आते हैं ना, तो वो अंदर ही नहीं आ पाए, उन्होंने अपना दूध का बर्तन ना वहीं पे लटका दिया। और हम पहले से बोल रहे थे कि अरे यार अंकल भी नहीं आए, दूध भी नहीं लेके आए, तो ना इतनी हंसी आती कभी कभी। तो बस दोस्तों मैं आज पूरे गेटअप पे हूँ और पूरी उल्लास से, पूरे स्वैग में हम लोग जा रहे हैं दोस्तों। तो चलो बैठ गई हूँ मैं बस में। तो ये है पहली बस, इसको हमने कैंसिल करा और जा रहे हैं हम दूसरी बस में, क्योंकि दोस्तों ये जाने वाली है जल्दी जल्दी। मैं यही बोल रही थी यहाँ पे। तो बस मैंने पूरा गेटअप ले रखा है और यहाँ पे मैंने एक रील बनाई, क्योंकि पूरी बस खाली थी। गिरीश जी मुझे चिढ़ा रहे थे कि ये बस मैंने तेरे लिए बुक करवाई, हा हा हा, यहाँ पे यही बोल रहे थे। तो बस चल पड़ी है बस दोस्तों। सो आर यू रेडी? तो किस किस ने गेस कर लिया था मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना। पहले तो मुझे लगा बस खाली है, लेकिन देखो पूरी भर गई है। सो सब जा रहे हैं श्रद्धालु बीच बीच में कहीं। तो हम जा रहे हैं दोस्तों हरिद्वार, भोले बाबा की नगरी और हमारी गंगा माता के पास। तो चलो आ जाओ, दर्शन कराती हूँ आपको भी हरिद्वार में। सावन के महीने में क्या हाल है देखो, कावड़िए, और इनको देख के ना इतना गर्व होता है मुझे। कोई तो दोनों कंधों में पानी का ऐसे बोझ लिए हुए, कोई अपने मम्मी पापा को लेके जा रहा होता है। रील्स में देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। भक्ति में शक्ति। ये देखो हमारे भोले बाबा कैसे लेटे हुए हैं यहाँ पे। सो मज़ा आ रहा है ना दोस्तों। सो ये सब मैं कैप्चर कर रही हूँ आपके लिए दोस्तों, और ये झांकी की तैयारी। सो चलो और आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये हम पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट जहाँ हमने करना है गंगा स्नान। सो मेरा फूल अच्छा लग रहा है ना? सो बताना मेरा आज का गेटअप कैसा लग रहा है दोस्तों। और हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट हर की पैड़ी में जहाँ पे स्नान करते हैं। सो गिरीश जी के बैग में क्या क्या है दोस्तों? कपड़े हैं इसमें और नींबू पानी है और कुछ चुटपुट खाने का सामान। तो हमेशा वो प्यारा सा बैग अपने साथ रखते हैं। सो ये देखो प्यारे से नज़ारे, कितना आनंद आ रहा था दोस्तों यहाँ पहुँचकर, बहुत ही आनंद आ रहा था। एक तो ना सावन का महीना चल रहा है, ऊपर से भोले बाबा की भक्ति, ऊपर से स्नान करना है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात पता है क्या थी मेरे लिए खुशी की? अभी बताती हूँ, पहले चलो तो सही आगे। और दोस्तों कुछ दिन में ना गिरीश जी की छुट्टियाँ भी समाप्त होने वाली हैं। 70 दिन वो रहे, और 70 दिन के बाद मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है अकेले सब चीज़ हैंडल करना। और ख़ास करके इतने प्यारे हस्बैंड भोले बाबा ने मुझे दिए हैं। मैं सोमवार की फास्ट लिया करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था उन फास्ट का फल मुझे इतने अच्छे रूप में मिलेगा सच में। और जानते हैं दोस्तों, जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो ऐसे ही नहीं करते हैं। हमको जब कोई समझता है, हमारे फीलिंग्स के लिए खुश
हम कब हमको दुख हो रहा है उसको दूर करने की कोशिश करता है, तो वैसे ही तो हम साथी होता है, हम सफ़र होता है। तो बस इसीलिए आज तक का सफ़र, हमारी शादी को 18-19 साल हो गए हैं। उन्होंने मेरी छोटी बड़ी हर खुशी का, हर दुख का निवारण किया। हर पति करते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा समझता है, कोई थोड़ा कम समझता है। ऐसे हमारे प्रभु होते हैं, हमारे लिए हर दुख का निवारण करते हैं, खुशियों में खुशियाँ और बढ़ाते हैं, और सुख दुख में हमको सहन करने की शक्ति देते हैं। पूरा संभाला होता है उन्होंने हमें। तो क्यों ना खुशी हो दोस्तों ऐसी जगह आके। तो मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो यहाँ सबसे पहले पूर्वजों के लिए यहाँ पे ना पत्तों में ये दिया होता है, फूल होते हैं। तो मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन अलग से फीलिंग आती है, दिया जला के एक अलग सी ऊर्जा मिलती है। तो उनके नाम पे बोलते हैं कि ये ऐसे बहाते हैं गंगा में। और बस दोस्तों यहाँ पे हमने लगाई 3 डुबकियाँ। मैंने कहा गिरीश जी को 3 डुबकियाँ लगाते हैं, ऐसे मैंने सुना था हस्बैंड वाइफ। तो बस मैं, हन्नू, कार्तिक, मेरे छोटा बेटा, बड़ा बेटा ने पानी ऐसे छींटे भी नहीं डाले। उसने पता नहीं कि उसको क्यों, ज़्यादा क्राउड की जगह से ना थोड़ा सा उसको वो हो जाता है, परेशान सा हो जाता है। तो वो उसको मैंने बोला, लेकिन वो नहीं नहाया। तो हम तीनों ने लिए मज़े। और ये है प्यारा सा हमारा हरिद्वार, हमारे भोले बाबा की नगरी। और अभी दिखाती हूँ मैं रेत दोस्तों बहुत ज़्यादा रेत था आज के पानी में। तो बस अब हम लोगों ने चेंज कर लिया है फटाफट से। पहले गिरीश जी और कार्तिकेय ने किया, और फिर उसके बाद मैंने, और जो लास्ट बात मेरी अधूरी रह गई थी आगे चल के बताती हूँ। तो सबसे खुशी की बात दोस्तों, मैंने भरा यहाँ से पानी, जल, क्योंकि मेरे पास हमारे घर पे मतलब जल नहीं था, गंगा जल। तो जब मैं यहाँ आई हूँ उत्तराखंड में, तो यहाँ तो प्रसिद्ध है गंगा जल। सबसे पहले जो काम होता है गंगा जल छिड़क कर ही होता है, क्योंकि गंगा माता सब शुद्ध कर देती है। तो बस ये गाथा कुछ बताती है। ये जो तस्वीरें हैं ये उसी गंगा माता की, जब माँ यहाँ आई थी, वैसे ही कुछ स्टोरी है। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। जो मैं, गिरीश जी इसको कैप्चर कर रहे हैं, मैं तो आगे चल रही हूँ, गिरीश जी कैप्चर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो बस दोस्तों इसके बाद हम लोगों ने जाना है नेक्स्ट जगह। और नीचे से ये जगह हमने देखी तो सोचा कि चलो यहाँ लंच करते हैं। तो भूखा तो रहा नहीं जाता, तो मंदिर जाने से पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिया प्यारा सा लंच। और यहाँ पे हमने हैंड वॉश करने थे, हैंड वॉश तो हमने कर लिए थे। तो बस दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो नहाने के बाद ना एक प्यारी सी बच्ची ने फिर से मेरे माथे पे ये टीका लगा दिया, बाकी सबका तो मिट गया है। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताना दोस्तों। और हरिद्वार के ये प्यारे से दर्शन, गंगा माता के प्यारे दर्शन। सो मेरा सावन वाला पूरा गेटअप गिरीश जी के साथ जब मैं जाती हूँ, या जब भी मैं अकेले जाती हूँ, लेकिन मेरा गेटअप हमेशा मेरे लिए पॉजिटिव वाइब्स और एनर्जी से भरा हुआ होता है। तो मुझे सजने संवरने का बहुत शौक़ है, क्योंकि एक पॉजिटिव वाइब्स आती है।